हाँ जी, तो आज हमारी चर्चा इस बात पे होगी कि फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब फ्लूइड जब मूव करेगा, चलता हुआ जो फ्लूइड होगा, मान लीजिए एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले होंगे ना, वो आइडियल फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात होगा। अब ये आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता। इनकम्प्रेसिबल, हमने पहले भी ये सब चर्चा करी है, दूसरी बार कर रहा हूँ ये बात। हाँ। फिर दूसरी बात है कि नो चेंज इन डेंसिटी। नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में बदलाव तब आता है जब टेम्परेचर वगैरह का चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई डेंसिटी में बदलाव नहीं आएगा। तीसरी बात है कि नॉन विस्कस है ये, नॉन विस्कस। चौथी जो चीज है वो है कि अच्छा, विस्कस मतलब पता है क्या होता है? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, लिख दो यहाँ पे, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज। फोर्थ पॉइंट है कि ये, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इरोटेशनल होते हैं, मतलब रोटेट नहीं कर रहे होते, हम ऐसा मान लेते हैं। होता नहीं है ऐसा, घूम हम नहीं लोग सकते। हाँ, हम बोल रहे हैं कि घूम रोटेट नहीं कर रहा होगा। हालांकि हर पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है, मूव भी कर रहा है, 3D में मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। लेकिन हम जो मान रहे हैं ना, उसमें मान रहे हैं कि नहीं भैया, उसमें रोटेट नहीं होता है, ओमेगा जो है वो जीरो है। ठीक है, कोई एंगुलर मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम ये सब चीजें मान बैठे हैं, अब हम इसी चीज को मान के अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है स्टेडी फ्लो। इसको हम बोलते हैं स्टेडी, सर एस आपका टी। आवाज थोड़ा अटक रहा। नहीं सर, नहीं अटक रहा है। अच्छा ठीक है, उसको अटक रहा होगा, कोई नहीं, देखो थोड़ा सा। स्टेडी फ्लो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो देखो क्या होता है, समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप ऐसे है, इधर पतला था, इधर मोटा है, ठीक। तो हमने ले लिया ऐसा, हम बोले कि दो जगह पे हमने वेलोसिटी चेक किया। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 था। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी एट ए एंड बी ऑफ अ पार्टिकल मे बी डिफरेंट। अभी हमको पता नहीं है, हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए एंड बी मे बी, मे डिफरेंट। ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि पाइप जो है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, एक जगह पतला है, एक जगह मोटा है। हम बोले अच्छा ठीक है। तो इसमें हम दो पॉइंट लिखना चाहते हैं, हम बोलेंगे एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं, बता। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड molecules remain constant with time। समय के साथ, अगर हम एक ही समय पे बात करें, सेम टाइम पे, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, स्पेस में कहीं पे भी, इस पाइप में ही नहीं, कहीं पे भी। ये पाइप था, ये पाइप एक जगह मोटा है, एक जगह पतला है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात हमने बोला कि एनी पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ द प्रीवियस पार्टिकल। बोलते हैं एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, प्रीवियस मतलब एक के पार्ट। पीछे एक आएगी। हाँ हाँ हाँ, बस जैसे हम बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे इसके साथ आएगा, यहाँ का पार्टिकल ये इसके साथ जाएगा। मतलब हम सोच रहे हैं कि हर चीज ना ऐसे ऐसे चल रही होती है, ठीक है। ये नहीं कि ये कि यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा होगा, अंदर में जो है एक लाइन में चल रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से चल रहे होंगे। तो दो बातें हमने आपको समझाया। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी सेम होती है। क्या बोला है? वेलोसिटी सेम होती वेलोसिटी। है, स्पीड नहीं बोला है ना। तो अच्छा, यहाँ पे स्पीड लिख दो ना, फिर यहाँ पे क्या लिखो, स्पीड में भी अलग अलग हो सकती है, वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। खैर, हम बोले कि ठीक है सर। अब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये लाइन ऐसा था, इसमें से एक किसी लाइन को हम पकड़ के ले आए यहाँ पे दिखाने के लिए। हम बोले कि इस जगह पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो तो टेंजेंशियल होगा बेटा, ऐसा होगा। इस जगह पे तो आपने बोला सर इस जगह पे भी टेंजेंट खींच लीजिए, ये होगा।
दोनों जगह की वेलोसिटी, मान लीजिए ये ए जगह था, ये बी पॉइंट है, दोनों जगह पे हमने बोला कि वेलोसिटी ऐसे ऐसे होगी। मैं यहाँ पे इस बात को लिखते हुए भी चलता हूं कि टेंजेंट ऑफ द पाथ, टेंजेंट ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड पार्टिकल, पार्टिकल। अच्छा, मैं लिक्विड बोलूं और फ्लूइड बोलूं तो समझ जाइएगा एक ही बात बोल रहा हूं मैं, कहीं कहीं पे बोल जाता हूं मैं ऐसे। फ्लूइड का मतलब लिक्विड खाली नहीं होता है, गैसेस भी होते हैं। एनीवे, टेंजेंट ऑफ द पाथ, क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड पार्टिकल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ velocity of particle, velocity of particle at that point। उस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते हैं कि कोई भी पाथ ले लीजिए, उसका टेंजेंट निकाल लीजिए। गोल गोल घूमता था तो उसका टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होता था। सर्कुलर मोशन में ये सब बातें होती थी, यहाँ पे एक कर्व है। खैर, सेकेंड जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेप्ट, स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेप्ट। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, इसको समझ जाना, ठीक है। नेवर इंटरसेप्ट, स्ट्रीम लाइन क्या है अभी भी नहीं समझा। हम बोले सर ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन ऐसे जो जाता है पार्टिकल, ये इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये बोलता है ये कभी भी कट नहीं होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं उसमें कभी कभी कट होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन कभी भी कट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ रख दिया। सेकेंड पॉइंट हमने बोला कि भाई स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता। क्यों नहीं करता, लिख के बताता हूं। बिकॉज एट दैट पॉइंट, उस जगह पे द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। हाँ, एक की वजह से अलग, दूसरे और करेक्ट विल बी डिफरेंट फॉर both stream line, so it is not possible। बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि भाई स्ट्रीम लाइन क्यों नहीं कट करते, तो बोल देना कि मान लीजिए अगर ये कट होगा ऐसे और ऐसे, तो यहाँ का टेंजेंट ऐसा, यहाँ का टेंजेंट ऐसा, सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब दो वेलोसिटी, मतलब एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है एक ही समय में, नहीं हो सकती। इसीलिए स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। खैर, अब हम बात करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो कंटिन्यूअस लाइन होते हैं इसका इक्वेशन होना चाहिए। नोट बनाने की चिंता मत कीजिए, मैं आपको समय दूंगा, ठीक है। या फिर जो बच्चे वीडियो देख के इसको कर रहे हैं ना, आप वहां पे रोक लीजिए और नोट बना लीजिए। देखिए, अगली बात हम कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है किसके लिए हम ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। अच्छा, तो एक डायग्राम हम फिर से बनाते हैं, खूबसूरत सा डायग्राम, ठीक है। पाइप है, पाइप एक जगह मोटा है एक जगह पतला है। हमने बोला कि यहां से क्या हो रही है, यहां से पानी जो है कंटिन्यू यहां से फ्लो हो रहा होगा। इस तरीके का डायग्राम आपको बना हुआ दिखाई देगा। खैर, ज्यादा इसको सजाते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बढ़िया है, समझना आराम आराम से। हम बोल रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, ठीक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया इंटू क्या एरिया, हम बोलेंगे इस ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसका एरिया को हम A1 बोले हैं। A1 क्या है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहां का एरिया को हम A2 बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया इंटू जो वेलोसिटी होता है A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, ठीक है। मतलब AV क्या है, AV इज ए पॉइंट, मतलब AB
एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये एक लॉ है, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट एरिया क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब चाहे आप यहाँ पे ले लो कहीं पे, वहां पे भी सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे थर्ड बोला होता, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v3 होती, तो आप क्या बोल सकते थे, आप बोल सकते थे कि a3 इंटू v3 हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर ऐसा है तो अच्छा ये कहाँ से आया होगा लॉजिक, सोचो ये जो कांस्टेंट वाली बात है कहाँ से आया होगा, समझाते देखो। हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो जो वेलोसिटी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। समझा होगा आपने, देखा होगा पतली पाइप से खूब तेजी से पानी निकलता है, मोटा पाइप से थोड़ा सा कम तेजी से निकलता है, और मोटा कर दो तो एकदम धीरे धीरे पानी निकलेगा। तो हम बोले अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि जितना कम एरिया रहेगा वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहीं से क्या आ गया कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ए, तो हम बोलेंगे वी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही से हमने बोल दिया कि भाई ये चीज होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है हर जगह पे। आप मेरे साथ बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अपनी जगह पे चल रही है, स्टूडेंट की बातें रिकॉर्डिंग में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, क्या क्या बोलते जा रहा हूं मैं, बोलिए। आपका आप लोग का माइक लगता है ऑफ हाँ है। हाँ हाँ सर। ओके। सर पर एरिया तो चेंज हो रहा है हर जगह। हाँ तो हर जगह एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी बदल रही है ना। हम बोल रहे हैं एरिया इंटू जो वेलोसिटी होती है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप एरिया बदल दो, वेलोसिटी कम हो जाएगा, मिला जुला के फिर से बराबर हो जाएगा। हम बोले ठीक है सर ये बात तो है, लेकिन हमको बढ़िया प्रूफ दीजिए, ये वाला तो हाँ बच्चों वाला प्रूफ है, ठीक है। हम बोले बढ़िया प्रूफ देखो यहाँ पे है, ठीक है, बढ़िया प्रूफ यहाँ पे समझते हैं। तो हमने बोला कि यही कहानी है। अब यहाँ पे समझो, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1, और कुछ समय में मान लीजिए टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। होता है कि नहीं होता है, होता है, स्पीड इनटू टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। होता है। अगर हम बोलें कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर्स इन डेल्टा टी सेकेंड, समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि कितना वॉल्यूम छोटा सा समय में ये एंटर कर जाएगा इसके अंदर। हम बोले अच्छा बताते हैं इसके बारे में। तो हम बोलेंगे इसके लिए है कि A1 V1 और डेल्टा टी। ये क्या बात है भाई, हमने बोला कि देखो अगर ये डिस्टेंस आपको पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, हाँ होता है ना। तो हमने बोला कि हाँ जी, तो हमने क्या बोला कि वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू एरिया, ठीक है, डी इंटू ए। तो डिस्टेंस कितना था, हमने बोला V1 इंटू टी, तो हमने बोला V1 इंटू छोटा सा टाइम है तो डेल्टा टी ले लेंगे। एरिया क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम की बात है। बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम इज समझ इक्वल टू में। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इंटू एरिया, डी ए मत पढ़ लेना इसको, डी इंटू ए, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपने बोला कि ये है V1 इंटू टी। V1 इंटू टी क्यों नहीं लिखा, डेल्टा टी क्यों लिखा है, क्योंकि डेल्टा टी में हमको बात करनी थी। तो हम बोले इतना पानी अंदर घुस गया है। अब मुझे बताओ इतना पानी अंदर घुस गया है तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर भी उतना ही पानी निकलेगा। क्या होगा, बाहर भी उतना ही पानी निकलेगा बाहर। समझ रहे हो ना, जितना पाइप में घुसाओगे पानी उतना ही पानी बाहर भी निकलेगा ना। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लीव इन डेल्टा टी, उतना ही समय में कितना पानी बाहर निकलेगा, हम बोलेंगे सर उतना ही, इतना निकलेगा पानी। हम बोलेंगे कि यहाँ के हिसाब से हम जितना जोड़ के डाला देखते हैं। था। हाँ जितना डाला था मतलब यही रहेगा A1 V1 डेल्टा टी। लेकिन समझो कि यहां से पानी निकलने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, हम बोलेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा, अरे जितना पानी, एक एक होगा। कॉन्सेप्ट हम लोग को ये बोलता है कि भैया जितना पानी दीजिएगा उतना पानी बाहर भी निकलेगा, पाइप है ये। हम बोले ठीक है। तो पाइप के हिसाब से भी देखा जाए तो कैलकुलेशन इस जैसे इस चेहरे का कैलकुलेशन आपने निकाला इस फेस का, वैसे ही हम इस फेस का भी तो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। और हमने बोला ये पहले वाले के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपने बोला जितना पानी जाएगा उतना ही पानी बाहर भी निकलेगा सर। हम बोले अच्छा ये दोनों बराबर है इसका मतलब। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या एक काम करो इसको थोड़ा लिखने का तरीका बदल लो, हम बोलेंगे इतना होगा, ठीक है, अगले लाइन में लिख देंगे इस बार। हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
लीव। सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहां पे क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या आपको मजा आया ये बात समझने में? ये दिक्कत है अभी भी? बताइए बताइए बताइए। मजा आया। ठीक है, ये समझ में आती है ये बात कि हाँ भाई सही बात तो है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इस जगह पे क्या हुआ होगा, तो हम बोलेंगे जितना पानी आप अंदर दोगे उतना ही पानी इस जगह से, इस फेस से बाहर निकला होगा। तो वहां के लिए भी आप लिख सकते थे कि सर वहां के लिए लिख देंगे कि A3 इंटू V3 इंटू डेल्टा टी, फिर से डेल्टा टी कट जाएगा तो हर जगह सेम रहेगा। तो कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ये रिलेशन हमको हर जगह यूज करना है। तो अब आपको सवाल कराते हैं और सवाल करने के पहले हम आपको मौका देते हैं कि आप पहले इन चीजों को लिख लीजिए। चलिए, यहां पे वीडियो को रोकिए, ठीक है, और लिखिए। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो, उसके बाद आप यहां से देखना स्टार्ट करो। ये भी हो गया। अगला यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये भी हो गया। अब अगला यहां पे आप स्टार्ट करो, इसको लिखो। आखिरी पार्ट ये। चलिए ठीक है, बहुत वेट आसान। वेट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक पाइप है, पाइप में जब एंटर कर रहा है पानी तब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो रेडियस है जब एंटर कर रहा था तब ये छोटा सा रेडियस जो है वो 1 mm है। सेकंड जो फेस है उसका रेडियस है 2 mm। यहाँ की वेलोसिटी आपको चाहिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। एरिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1 का मीटर टू। स्क्वायर। ठीक है, 1। हाँ लेकिन में है, क्या फर्क पड़ता, मान लो में है तो, क्योंकि इधर भी तो कट ही जाना है ना, तो मत करो उसको कुछ। वेलोसिटी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे है 2, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या है V2। अब क्यों मैंने बोला कि नहीं चेंज करो, क्योंकि मान लो यहाँ पे 100 लिखोगे तो यहाँ पे तो 100 लिखना पड़ेगा, कट ही तो जाना है। पाई पाई यहाँ से पहले हटा दो, फिर यहाँ पे V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 2/4। मतलब V2 इज 1/2, मतलब 0.5। 0.5। 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया, V2 आ गया। तो ये था अपना पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। अब देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि 2004 IIT जेई में पूछा हुआ है, और बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। क्या बोलता है कि यहां से हम इस पिस्टन को दबाएंगे, यहां से पानी बाहर निकलेगी। अब दबाने का जो स्पीड है वो है 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसका डायमीटर दिया हुआ है 8 mm। ये ऑब्वियसली कैसा होगा, ये सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होगा तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 2 mm, जहां से पानी निकलेगा। और बोलता है पानी जब निकलेगा तो ये सीधा नहीं गिरेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो इसका एक रेंज होनी चाहिए जिसको हम आर बोल रहे हैं। और आर आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हाइट दी हुई है, ये जो नल है जहां से पानी बाहर निकलेगा, और जमीन की हाइट है 1.25 मीटर। तो चलिए ट्राई सर कीजिए। प्रोजेक्टर वाला तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे रेंज में? जल्दी 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 सॉल्व कीजिए। आपको आ जाना चाहिए, बिल्कुल हाँ। आसान है, मतलब वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। वेलोसिटी के बाद आप प्रोजेक्टाइल देख लीजिए। हाफ प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको। चार आगे देखिए, से चार। हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात है कि आप यहाँ का वेलोसिटी चाहते हैं। तो मैंने बोला कि एरिया 1 इंटू V1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू V2। अब यहाँ का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। अब को मैं मीटर में नहीं बदल रहा हूँ, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं बदल रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एरिया मतलब है पाई, आर स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V2। पाई पाई हो जाता है यहाँ से कैंसिल। यहाँ पे आता है 16। 16 मतलब 1 यहाँ पे आ गया 16 इंटू 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया, V2 इज इक्वल टू आ गया आपका 4। अगर V2 4 है, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी जो है ना वो यहाँ पे ऐसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है V2, 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था कि जितना समय इसको नीचे गिरने में लगेगा उतना ही समय तक ये आगे बढ़ता रहेगा। और नीचे गिरने में जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो है 0। तो हम बोलेंगे कि v नहीं, कौन सा लोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लेते हैं।
उम्मीद है आपको काइनेमेटिक्स जो है वो क्लियर होगा। हाँ, तो एस इज वही इक्वल लिया। टू, बिल्कुल u 0 है तो हाफ ए की वैल्यू 10 ले हाँ लीजिए, सर, पी सर स्क्वायर वही आपको, लिया। बिल्कुल यहाँ से आ गया 5, 5 से आपने कितना आ गया 0.25, 0.25 का मतलब कितना आ गया 0.5, टाइम आ गया 0.5। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, अरे मतलब यार आर सर इज, मैंने, हाँ 4 इंटू टाइम 0.5, आंसर इज 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर, इट शुड बी बी। बस इतनी सी चीज आपको करनी थी, क्यों इतना समय लगाया। हाँ जी, तो अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम, BERNOULLI, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। अब इसको भी समझते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। हमने बोला कि हमारे पास एक पाइप है, पाइप मान लीजिए ऐसा है, दोनों जगह का जो एरिया है ना वो सेम है। अगर आपको सेम नहीं भी दिख रहा होगा तो इसको मान लीजिएगा कि दोनों का एरिया सेम है, या एक काम करो दोनों का एरिया अलग अलग ही रखो, चलो ये है A1 एंड दिस इज A2, ठीक है, फर्क है दोनों के एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जमीन ये था, जमीन से इसकी हाइट जो है वो है H1, इसकी हाइट है H2, इसकी हाइट है H2। हम किसकी बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की, और यहाँ पे है बी पॉइंट। ओके, अब क्या बोलता है कि इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर P2 माइनस P1 दोनों जगह का जो प्रेशर होगा इज इक्वल टू, प्रेशर के चेंज में जो होंगे वो होगा रो जी और H2 - H1। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है और इसका हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, दोनों जगह का जो प्रेशर होगा उन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस होगी वो होगा ρg H2 - H1। पढ़ा होगा आपने ये वाला बात, रो जी और जो हाइट है वो इतनी होती है, चेंज इन हाइट। तो ये हो गया प्रेशर की बात, और इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। बट प्रूफ करने से पहले एक बात समझिए कि अगर मैं बोलूं कि पहले वाले जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या आप इस जगह पे ये सब बातें लिख सकते हैं कि P1 प्लस ρg H कौन सा H1 प्लस हाफ PV1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P2 प्लस ρg H2 प्लस हाफ PV2 स्क्वायर। ये एक रूल है, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे, इस चीज को हम बॉक्स में रख लेते हैं। और एक बात समझिएगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे कहीं भी आप मेजर कीजिए, मतलब P प्लस ρg H प्लस हाफ PV स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए अब हम इस चीज का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहला बात तो हम ये समझेंगे कि देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो हम बोलेंगे कि हमारे पास पाइप कैसा था, ये रहा पाइप, ठीक है, दोनों जगह का एरिया वगैरह अलग है। खैर हम बोलेंगे कि कहां से कहां तक इसको मान लूं। अच्छा ठीक है, मान लो हम यहाँ पे मानते हैं और ये दोनों पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट है H2। एक मिनट रुकिएगा, हाँ चलो समझाते हैं। हम बोल रहे हैं कि देखो हम इन दो जगह पे, इन दोनों पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए जब पानी यहां से जब चल के यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे चल के यहाँ पे पहुंचा होगा, और मान लीजिए इस जगह का एरिया है ए डैश, यहाँ पे क्या था ए था, यहाँ पे क्या है ए डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, पहले वेलोसिटी V1 थी, अभी बाद में वेलोसिटी कुछ और हो गया होगा, और यहाँ का जो पानी है, यहाँ वाला जो पानी है वो यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ ये मान लीजिए बी था तो ये हो गया बी डैश, ये पॉइंट को बी डैश बोलेंगे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूं तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल dt, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी समय में फ्लूइड कितना मूव करेगा, हम बोलेंगे ए से ए डैश मूव करेगा, ए से ए डैश,
और बी से बी डैश, मतलब सोचो कि पहले यहाँ पे फ्लूइड था इतना दूर, ठीक है, इतना दूर था, इतना दूर ए से बी तक मेरा लिक्विड था। अब कितना मूव हो गया, तो देखो नया वाला जो फ्लूइड है वो यहां से यहां तक आ गया, यहां पे आ गया, ये पार्ट आ गया, इतना मूवमेंट हुआ, सही है। तो हम बोलेंगे मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ए डैश बी डैश तक पहुंच गया। टोटल वर्क डन कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वर्क डन उतना ही होता है जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। पढ़ा है ना आपने ये चीज कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या करता है, वर्क डन करता है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन बाई प्रेशर और प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो वर्क डन बाई प्रेशर कितना होता है, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू होगा ए से ए जाने में, ए से ए डैश जाने में, प्लस वर्क डन बी से बी डैश जाने में। देखो टोटल वर्क डन कितना हुआ है, यहां से यहां खिसकाना है, इसको यहां से यहां खिसकाना है, बीच वाला लिक्विड मान के, बीच वाला लिक्विड को आप समझ सकते हो कि वो अपनी जगह पे रुका हुआ है खाली। देखो ना, ये इतना दूर खिसका, ये इतना दूर खिसक गया, सही है। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि ए से ए डैश तक खिसकाया आपने और बी से बी डैश तक खिसकाया। तो अब मुझे बताइए वर्क डन कितना होगा, तो हम बोलेंगे वर्क डन होता है कि P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। क्या क्या किया मैंने, क्यों किया ऐसे बताइए तो। वर्क डन मतलब क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस। फोर्स का मतलब क्या होता है, हाँ, तो हम बोलेंगे फोर्स का मतलब ये हो सकता है कि प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल वर्ग। टू होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ, मतलब लिख सकते पी ए वी डेल्टा टी, सही है। डेल्टा टी समय के लिए हमने लिया था। अच्छा ये इसके बारे में बताइए, हम बोलेंगे इसके बारे में ये है कि टू पी टू ए टू वी टू डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस बात को समझने में। एक बात बताइए कि क्या हमको यहाँ पे माइनस साइन लेना चाहिए सेकेंड वाले केस के लिए, क्यों। रीजन बताओ। माइनस लेना चाहिए लेकिन क्यों लेना चाहिए बताओ। ध्यान देना एक जगह पे क्या हो रहा है, लिक्विड कंप्रेस कर रहा है इस पार्ट को, हमने क्या बोला कि इतना पार्ट मान लीजिए स्टेबल है, इतना पार्ट क्या है स्टेबल है, ये नहीं मूव हो रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अब सोचो ये कंप्रेशन हो रहा है और ये एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन को हम पॉजिटिव प्रेशर अगर लेते हैं तो एक्सपेंशन को क्या लेंगे, निगेटिव प्रेशर लेंगे। तो निगेटिव प्रेशर यहाँ पे P2 पे आ रहा है क्योंकि हाँ, P2 की जगह पे क्या, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा। बिल्कुल। तो ये बात तो हमको समझ में आया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि फाइनली दिस ये हो जाएगा अपना P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। आपने बोला कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, तो हम बोले ठीक है, तो एक काम करो A1 V1 और इन सबको ना A इंटू वी ले लो, A इंटू वी ले लो। हम बोले ठीक है, तो A इंटू वी यहाँ पे आ गया कॉमन, डेल्टा टी भी कॉमन है, आपके पास आ रहा है P1 माइनस P2। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में। अब मुझे बताइए कि क्या आप या एक काम करो, इसको भी, इसको मत अभी साथ में रखो क्योंकि हमको फिर अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नहीं साथ में रखते, इसको जैसा था वैसे ही रहे। यहां पे समझना मास, हम लोग मास इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। मास के बारे में हम बोलेंगे मास इज इक्वल टू कितना होता होगा, तो हम बोलेंगे कि अगर हम छोटा सा मास यहाँ पे ले रहे हैं डेल्टा एम ले रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना, तो आप बोलोगे कि सर वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ, इंटू हाइट। एरिया इंटू लेंथ है ना, लेंथ लेंथ ले लेते हैं उसको। और लेंथ कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे V1 इंटू डेल्टा टी। ये क्या मिल गया, ये पूरा हो गया वॉल्यूम। अब आप समझो कि A1 V1 डेल्टा टी है अपने पास, ठीक है। A1 तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस कैन बी रिटन एज, अगले लाइन में अगर मैं लिखूं ऐसा लिख सकते हैं, A1 V1 डेल्टा टी के जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई इतने इतने के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी कहाँ चला गया ये,
इसके जगह पे क्या लिखेंगे, मिटा दूं उसको, वो वाला पार्ट, ये गोला। हाँ सर मिटा दीजिए। हाँ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, तो हमने बोला कि इसको हम लिखेंगे P1 इंटू डेल्टा एम अपॉन अपॉन रो। यहां पे क्या लिख सकते हैं, वही बात है यहां पे भी, तो हम बोलेंगे P2 इंटू डेल्टा एम अपॉन रो। अब चूंकि सेम लिक्विड है, उसकी डेंसिटी अलग अलग नहीं है, तो हमने डेंसिटी को भी सेम रखा है। अब आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि डेल्टा एम रो, और यहां पे आ गया P1 माइनस P2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई प्रेशर। वर्क डन बाई प्रेशर कितना आ गया, चेंज इन मास, चेंज इन मास अपॉन डेंसिटी, और P1 माइनस P2। अब आप मुझे बताओ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, देख रहे हो पानी को ऊपर पहुंचा रहे हो आप, तो वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया, हम बोलेंगे वर्क डन जो होता है वो कंजर्वेटिव, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप बोलोगे कि चेंज इन यू, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं mgh1, ठीक है, और माइनस mgh2। तो ये आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अच्छा मास को हम कौन सा मास रखें, चेंज इन मास, तो डेल्टा एम रखना, ठीक है, यहाँ पे भी हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया डेल्टा एम जी और H1 माइनस H2। क्या ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन है वो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों का वर्क डन सेम है, तो हम बोलेंगे ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का जो वर्क डन है, ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ का जो वर्क डन है वो क्या किया, तो हम बोले यहाँ का जो वर्क डन है वो वहां पे एनर्जी में बदल गया, कौन सी एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, तो आपने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है सर, वो तो हमने यहाँ पे चेंज ही तो लिया है। खैर, तो हम अपना 1 और 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम इक्वेटिंग, यहाँ पे लिख देना इक्वेटिंग 1 और 2, दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो हमारे पास आ रहा है डेल्टा एम रो, और यहाँ पे है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा एम जी और H1 माइनस H2। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेल्टा एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी जी और यहाँ पे H1 माइनस H2। क्या आपको क्लियर हो गया ये बात, यही चीज हमने प्रूव करने के लिए सोचा था स्टार्टिंग में। हाँ ये बोल रहा। हाँ, तो P2 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H1 माइनस H2, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि सारे न्यूमेरिकल्स आपका यहीं से बन पाए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे और सारी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक है, थैंक यू।